नमस्कार दोस्तों। एवरीथिंग इज ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। ये सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा। बेसिकली ये एक एफर्मेशन है अब्राहम हिक्स का, जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना सकता है अगर आप इसका एक्चुअल में मीनिंग समझ जाते हो और इसका इस्तेमाल करते हो तो। और मैनिफेस्टेशन भी इससे आप जो चाहे वो इजीली कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका हिंदी मीनिंग नहीं बताऊंगा, बल्कि इसके साथ ही इसका डेफिनेशन भी पूरी तरह से बताऊंगा कि इस एफर्मेशन की मीनिंग क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है। एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, अगर इसका हिंदी में मतलब देखोगे तो हिंदी में इसका मीनिंग ये हो जाता है कि मेरे लिए हर चीज़ें हमेशा काम कर रही है। जिसका मीनिंग अब्राहम हिक्स इस तरीके से कहती है कि आपकी रियलिटी किसी भी तरह की हो सकती है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो सकता है आप अपनी लाइफ के अच्छे फेज़ में हो सकता है आप अपनी लाइफ के ठीक ठाक फेज़ में हो सकता है आप अपनी लाइफ के बुरे फेज़ में हो, या हो सकता है बहुत ज़्यादा बुरे फेज़ में भी हो। और ऐसी लाइफ में कई बार सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलत है, या हमसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है, या हम उन चीज़ों को सुधार नहीं सकते, या चीज़ें ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ सही नहीं हो सकता। ऐसे में भी अब्राहम इस सेंटेंस को, इस एफर्मेशन को यूज़ करती है, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर यू, यानी आपके लिए सारी चीज़ें हमेशा काम कर रही है, भले ही वो चीज़ आपको उस वक्त दिखाई ना दे रही हो। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जैसा कहते हैं, अब्राहम जैसा कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन टोटली नेचुरल है आपके लिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, तो ग्रेविटी हर किसी के लिए काम करती है, चाहे आप ग्रेविटी को जानो या ना जानो। किसी चीज़ को ऊपर से नीचे छोड़ा जाए तो वो नीचे जाकर ज़मीन पे ही गिरेगी, यही लॉ ऑफ ग्रेविटी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी देखा जाए तो ये इस तरीके का लॉ है कि दुनिया में कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इस पर बिलीव करे या ना करे, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके लिए हमेशा वर्क करेगा ही करेगा। और जैसा अब्राहम कहती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आस्क एंड इट इज़ गिवन, जब भी आप मांगते हो यूनिवर्स आपको वो चीज़ दे देता है, लेकिन उसके एक वाइब्रेशन फॉर्म में उसे देता है। और जब आप उस वाइब्रेशन स्पीड में पहुंचते हो तो वो चीज़ आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाती है। और अब्राहम कहती है कि आस्किंग भी आपकी नेचुरल होती है। आस्किंग आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से होती है, आपके लाइफ के कॉन्ट्रास्ट से होती है। कॉन्ट्रास्ट मतलब बेसिकली आप अपनी प्रॉब्लम्स को समझो, या प्रॉब्लम्स को ना भी समझो तो एक तरीके से ऐसा देखो कि हर सब्जेक्ट के दो सब्जेक्ट है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। एक जो आपको चाहिए वो साइड, एक जो आपको नहीं चाहिए वो साइड। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, मेल फीमेल। इसी तरीके से हर एस्पेक्ट के आपको दो ही सब्जेक्ट मिलेंगे, एक पॉजिटिव साइड होगा, एक वो साइड होगा जो मुझे चाहिए, एक वो साइड होगा जो मुझे नहीं चाहिए। आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस आपको ये बताते जाते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या नहीं चाहते हो, और क्या नहीं चाहते हो उसके अपोजिट जब आप जानते हो, यानी जब आप ये जानते हो कि मुझे क्या मेरे जीवन में नहीं चाहिए, तो उसके अपोजिट आपको आपकी डिज़ायर मिलती है। तो जब लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही होती है तो किसी पर्सन को लग सकता है कि मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, या अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या जितनी भी आपको बुरी आपकी लाइफ लगती हो, आपकी उस बुरी सिचुएशन में, उस बुरी लाइफ में भी अब्राहम जब आपको देखते हैं तो उनका पर्सपेक्टिव यही होता है कि वो बहुत खुश होते हैं आपको इस प्रॉब्लम में देख करके। क्योंकि आप अपने फिजिकल पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को बस एक प्रॉब्लम की तरह देखते हो। अब्राहम उस चीज़ को प्रॉब्लम की तरह ना देख करके उस प्रॉब्लम में से आप कितनी डिज़ायर्स यूनिवर्स को देते हो वो चीज़ उसको देखते हैं। और जब वो रेजिस्टेंस कम होती है, या आप वाइब्रेशनल स्पीड पकड़ते हो अपने वर्टेक्स की, अपने अलाइनमेंट की, तो जो रियलिटी आपकी बनती है, उस रियलिटी की जो खुशी होती है वो पहले अब्राहम फील कर पाते हैं आपके लिए। और फिर जब वो चीज़ आपकी लाइफ की रियलिटी बनती है तब एक्चुअल में आप समझ पाते हो कि आप जिस जगह पे थे वहाँ पर हमेशा परफेक्ट थे। जैसा अब्राहम कहती है कि आप एक परफेक्ट जगह पे हो स्टार्ट करने के लिए, चाहे जगह कोई भी हो, आप हमेशा एक परफेक्ट जगह पर होते हो जहाँ से आप अपनी लाइफ को अमेजिंग बना सकते हो। क्योंकि आप जहाँ पर खड़े हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप अपनी लाइफ के बुरे से बुरे फेज़ में हो, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए आप एफर्ट थोड़ा सा भी ले रहे हो अपनी तरफ से, अलाइनमेंट पे थोड़ा सा भी वर्क कर रहे हो, तो आप एक बहुत बेटर प्लेस में पहुँच जाओगे धीरे धीरे। लेकिन अगर आप एक अच्छे खासे फेज़ में हो लेकिन रेजिस्टेंस को कंटिन्यू अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में वो रेजिस्टेंस आपकी लाइफ को और ज़्यादा ख़राब करती चली जाएगी। और तब तक करेगी जब तक आप ये रियलाइज़ ना कर लो, यानी आप अपना ध्यान उस रेजिस्टेंस से ना हटा लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी को गाइड करता है, या अब्राहम की लैंग्वेज में समझे तो आपका इनर बीइंग आपको हमेशा गाइड करता है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए करे या ना करे। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्ट टीचिंग्स को मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये अब्राहम की टीचिंग्स मुझे इस तरीके से मिली है। लेकिन अब्राहम की टीचिंग्स अगर मेरी लाइफ में नहीं भी होती तो भी मैं किसी न किसी तरीके से जाने या अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही फॉलो कर रहा होता। क्योंकि एट द एंड आपकी फीलिंग से मैनिफेस्टेशन होता है, आपके अलाइनमेंट से मैनिफेस्टेशन होता है। और अलाइनमेंट वो होती है जो थॉट्स आपको बेटर फील कराए। बेटर फील करना मतलब एक अच्छे माइंडसेट में रहना, एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहना। जब तक वो आपकी लाइफ में नहीं रहता तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती। अब वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड चाहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आता, चाहे किसी और चीज़ से आता, अगर आता तो ही मेरी लाइफ चेंज होती। सेम उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को देखो।
या इस पूरी दुनिया को देखो कि दुनिया में कितनी वैरायटी है, कितनी तरह के लोग हैं, कितनी तरह के बिलीव्स है, कितनी तरह की रियलिटीज़ है, लेकिन सब अपनी रियलिटी को अपना सच मानते हैं। और यही अब्राहम कहती कि इस दुनिया की खासियत भी है, या बोलो इस यूनिवर्स की खासियत है कि यूनिवर्स को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में क्या सच्चाई है, और सच्चाई भी देखोगे तो एक्चुअल में कुछ नहीं होती, आपका परसेप्शन ही आपकी सच्चाई बनता है। जैसा आप जिस नज़र से दुनिया को देखते हो, दुनिया आपके लिए वैसी हो जाती है। दुनिया अच्छी या बुरी नहीं होती, आपका नज़रिया उसको देखने का होता है। और क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है तो पूरी दुनिया आपके लिए उस तरीके की हो जाती है जिस तरीके का नज़रिया आप रखना चाहते हो। तो आप अपनी रियलिटी में जिस तरीके की रियलिटी को देखते हो, करंट रियलिटी को देखते हो, अगर उसी चीज़ को आप कंटिन्यूसली देखते रहो तो आप रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। यानी अगर आपकी रियलिटी सही नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन आप उस रियलिटी को इतना ऑब्जर्व करते हो, उसी चीज़ को बार बार देखते हो कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, इस बात को बार बार रिपीट करते हो, सब ठीक नहीं होता, इस बात को रिपीट करते हो, तो रियलिटी में वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती हुई नजर आएंगी। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके थॉट्स को पहले एक्सपेंड करता है, फिर उस थॉट से आपकी रियलिटी को एक्सपेंड करता है। आपके थॉट्स अगर जा रहे हैं करंट रियलिटी पे और वो आपको पसंद नहीं आ रहे तो आप बुरा फील करोगे, और बुरी फीलिंग से और बुरी फीलिंग अट्रैक्ट करोगे। फिर एक के बाद एक लाइफ में ऐसी मैनिफेस्टेशंस होंगी जो आपको और परेशान करती जाए। मैनिफेस्टेशंस यानी जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं लाइफ में से निकलती जाएंगी, और जो आप चाहोगे वो भी आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इससे क्या होगा, इससे आप बुरा फील करोगे, बुरी फीलिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से उसको एक्सपेंड कर देता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने माइंड को बेटर कर लो, आप अपने विजन को बेटर कर लो, आप अपने देखने के तरीके को बेटर कर लो, तो भले ही वो रियलिटी में इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन आपके पर्सपेक्टिव की वजह से, आपके देखने के नज़रिए की वजह से वो आपकी लाइफ में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जैसा अब्राहम कहती है, या नेविल गोडार्ड के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो अजम्पशन इज़ योर रियलिटी। वो कहते हैं कि आपकी अजम्पशन आपकी रियलिटी है। आप जिस तरीके से रियलिटी को अज्यूम करोगे उस तरीके की रियलिटी आपकी बन जाएगी। और यूनिवर्स या बोला आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात पे गौर नहीं करता कि आपकी रियलिटी क्या है और आपका इल्यूजन क्या है। आप जो इल्यूजन क्रिएट करते हो उसी को आपकी रियलिटी वो मानता है, यानी आपके थॉट्स पे वो रिस्पॉन्ड करता है, आपकी रियलिटी पे नहीं। और इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपकी रियलिटी में भी अगर कोई चीज़ आपको दिखती है तो आप उसको देखते हो तो पहले थॉट ही क्रिएट होता है, उस थॉट को ही यूनिवर्स समझता है कि ये चीज़ इसको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक उसी तरीके से जब आप मन में कोई थॉट सोच रहे हो, भले वो चीज़ रियलिटी में आपके हो या ना हो, आपके मन में आ रहा है तो वो आपके लिए क्रिएशन बनेगा। लेकिन जब रियलिटी में नहीं दिखता तो माइंड ही बिलीव नहीं कर पाता। वहीं रेजिस्टेंस के टाइम पे रियलिटी में कुछ हो रहा होता है, पर्सपेक्टिव कुछ दिख रहा होता है, आंखों के सामने वो सच्चाई दिख रही होती है, तो इसलिए उस पर माइंड बिलीव कर पाता है। बस उस स्ट्रॉन्ग बिलीफ हो पाने की वजह से रेजिस्टेंस जल्दी बढ़ती है। और क्योंकि जो थॉट आप माइंड में क्रिएट करते हो वो सिर्फ एक थॉट होता है, उसमें स्टार्टिंग में फीलिंग नहीं होती, उसमें स्टार्टिंग में बिलीफ नहीं होता, इसलिए उसको रेजिस्टेंस हम कह देते हैं। और रेजिस्टेंस को अलाइनमेंट में कन्वर्ट करना ये हो जाता है कि जैसे रियलिटी में देखकर आप बिलीव कर पा रहे हो कि हाँ ये सच है, जो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए वही चीज़ मेरी लाइफ की सच है, तो उसी तरह से अपने माइंड को क्रिएट कर लेना कि ये थॉट है, ये सच है, ये थॉट है, यही पूरा होना है, यही थॉट है, यही मेरी रियलिटी है। इतना सच बना लेते हो तो यही एक्चुअल में अलाइनमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं बनती है इस बात से कि एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी। क्योंकि कई बार हमको लगता है हम गलत है या सिचुएशन सही नहीं है, चाहे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हो रही हो या चाहे ना हो रही हो, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लिए सारी चीज़ें काम कर रही है। इस शब्दों का रेपिटेशन आपको ये सिखा देता है कि आप भले उस चीज़ को, रियलिटी को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप उस रियलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। आपको भले वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है लेकिन स्टिल आपके लिए काम वो कर रही है। और जैसा अब्राहम कहती है कि आप वांटेड पे फोकस करके उससे दूर नहीं रह सकते, यानी आप अपने डिज़ायर के बारे में बात करोगे, डिज़ायर आपकी मैनिफेस्ट होनी ही है। यानी अगर आप इस सेंटेंस का यूज़ करते हो, एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं दिखेंगे। आप कंटिन्यू डेली बेसिस पे सिर्फ एक एफर्मेशन को, बस इस एक एफर्मेशन को कंटिन्यू रिपीट करते हुए देखो। डेली बेसिस पे आप जितना इसको रिपीट करोगे आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन चेंज होने लगेगा, आपकी वाइब्रेशन चेंज होने लगेगी। रियलिटी में जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होंगी वो चीज़ आपको परेशान करना बंद कर देगी। आपकी करंट रियलिटी से आपका ध्यान हट जाएगा, क्योंकि आप ये बोल रहे होंगे कि ये चीज़ें हमेशा मेरे लिए काम कर रही है। और इसका इंडिकेशन होगा आपकी बेटर फीलिंग्स। आप जितना इस एफर्मेशन को रिपीट करते जाओगे उतना बेटर फील करते जाओगे, जितना आप बेटर फील करते जाओगे उतना आप समझते जाओ कि आप अपने डिज़ायर के क्लोज हो, क्योंकि बेटर फीलिंग्स आपको उसकी मैनिफेस्टेशन तक लेकर के जाएगी। और जब उससे रियलिटी में आपके चेंजेस आएगा तो आप इस चीज़ को एक्चुअल में बिलीव कर पाओगे कि हाँ एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, मेरे लिए सारी चीज़ें हमेशा काम करती हैं। और यही देखोगे तो एक्चुअल में माइंड रिप्रोग्रामिंग है। माइंड रिप्रोग्रामिंग और कुछ नहीं बल्कि रेपिटेशन ही होता है हर चीज़ों का, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो। बेसिकली उसका रेपिटेशन आपके माइंड को चेंज करता है। जैसे रिसेंटली मैंने कुछ माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज बनाई थी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो थोड़ा कॉम्बिनेशन है मेडिटेशन का और एफर्मेशंस का या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या पिवटिंग का, थोड़ा कॉम्बिनेशन तरीके से है, लेकिन काम वो भी यही करता है कि आपके रेपिटेशन को बढ़ाता है, माइंड में सेंटेंसेस को चेंज करता है।
अगर आपको ये सिमिलर एफर्मेशन, एक ही एफर्मेशन बार बार रिपीट करना नहीं पसंद आता है तो आप मेरे माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ को चूज़ कर सकते हो। उनकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उन्हें सुन सकते हो और डेली बेसिस पे अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। और अगर आप पर्सनली अपनी लाइफ में किसी चीज़ पे स्टक हो और वहाँ से नहीं निकल पा रहे या उस सिचुएशन में से आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप अपना पर्सनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या फिर सब्लिमिनल बनवा सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।